कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। मेरे यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर इस समय में नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए एक नया टेंडर निकला है। गवर्नमेंट की तरफ से क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारी रखने होते हैं, लेकिन जो भी टेंडर लेते हैं वो पुराने कर्मचारी ना रख के नए कर्मचारियों को रखते हैं, या पुरानों को जिनको भी रखते हैं तो उनसे उस एवज के अंदर 30-30, 40-40 हजार रुपये वो रिश्वत के तौर पे लेते हैं। ये जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, मरीज आदमी जाता है, उनसे जो इस प्रकार के कर्मचारी होते हैं वो पैसा उगराही का काम करते हैं। कहीं पर दवाई के नाम पर, कहीं पर पर्ची के नाम पर, कहीं पर टेस्ट के नाम पर वो पैसे लेने का ये काम करते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक शिकायत पहले भी दी थी 5/1/2022 को, जो हमारे एमएस साहब को लिखी थी। एक शिकायत मैंने फिर थाना प्रभारी को, डीसीपी साहब को वो भी लिखी कि सुरक्षा कर्मियों के नाम पर जो ये भर्ती चल रही है, इनसे ये पैसे ले रहे हैं तो ये लोगों को बाद में तंग करते हैं, लोगों से पैसे की उगराही करते हैं। दवाइयों के नाम पे उनसे वही पैसा लिया जाता है, वही पैसा लिया जाता है। ये घोटालेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी बगैर कोई रिश्वत दिए लगेगा तो नेचुरली है कि वो अपनी तनख्वाह के अंदर वो काम करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह भी उनको वो पूरी नहीं मिल पाती है, जो बहुत बड़ी जांच का विषय है। उसके अंदर 15,000 16,000 रुपए की उनकी तनख्वाह होती है, खाते के अंदर उतने पैसे जाते हैं, लेकिन वापिस फिर से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। इसी माध्यम में वहां के जो कर्मचारी थे स्ट्राइक पर बैठ गए, लेकिन इनकी दबंगई देखिए। हॉस्पिटल परमिसेस के अंदर जो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, और मारपीट भी इतने जबरदस्त कि वहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर कई कई दिन तक भर्ती रहते हैं, लेकिन उन दबंगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता। होता भी है तो उसी समय पुलिस के अंदर वो बेल दे दी जाती है। मैंने इस माध्यम के अंदर डीसीपी साहब को पत्र लिखे हैं, एमएस साहब को पत्र लिखे गए हैं, एलजी साहब को पत्र लिखे गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखे गए हैं। पत्र मैंने सीएस साहब के नाम भी लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे भी कोशिश की विधायक को मना लो। उन्होंने बहुत हर तरह से जब हथकंडे अपनाए, मैं भी उनके शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने आप को झोंक के इस काम के अंदर इनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी उनसे सेटिंग करने की कोशिश की, और वो सेटिंग हुई। मैं इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूं कि उस सेटिंग का मैंने पर्चा डीसीपी साहब को भी लिखा, कहा कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है, और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं।